बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रॉब्लम लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, और उसका ताल्लुक भी डेटा सफिशेंसी से है, और मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो उसी सिलसिले का एक क्वेश्चन इस तरह से है यहाँ पर कि इन ट्रायंगल आर एस टी इज़ ट्रायंगल आर एस टी अ राइट ट्रायंगल। और स्टेटमेंट वन ये कह रहा है कि द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल आर इज ट्वाइस द डिग्री मेजर ऑफ एंगल टी। दूसरा स्टेटमेंट है द डिग्री मेजर ऑफ एंगल टी इज़ 30 डिग्री। फिगर बनी हुई नहीं थी, लेकिन मैंने फिगर अंदाजे से बना दी है। ये हमारी अज्यूम्ड फिगर होती है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये राइट ट्रायंगल होगी। तो राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि एक एंगल उसमें 90 डिग्री का होता है। यहाँ जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो इस तरह से निशान लगाते हैं, वो मैंने अभी नहीं लगाया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ही यही किया जा रहा है कि क्या ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, और अगर होगी तो 90 डिग्री का एंगल ये होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये एंगल इन्होंने बता दिया है स्टेटमेंट टू में कि ये 30 डिग्री है। तो इट मीन्स स्टेटमेंट वन ये बता रहा है कि ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो ऑब्वियसली जैसा कि हमें मालूम है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब ये 90 हो गया तो रिमेनिंग एंगल भी 90 डिग्री होगा। और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो इट मीन्स कि ये ट्रायंगल आपकी राइट ट्रायंगल है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ और स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन और नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ था, ये 30 है, और यहाँ बता दिया था कि एंगल आर जो है वो ट्वाइस ट्वाइस द एंगल टी। तो ये ट्वाइस का मतलब 30 से 60 हो जाएगा। 90 ये हो गए तो रिमेनिंग एंगल 90 होगा, और अगर ये एंगल 90 है तो ये ट्रायंगल जो है ये आपकी राइट ट्रायंगल है, ठीक है। एक प्रॉब्लम और मैं लेता हूँ इसमें से, और वो यूँ है कि इसका ताल्लुक भी ज्योमेट्री ही से है। और प्रॉब्लम इस तरह है कि इन्होंने इसमें फिगर तो इसमें भी नहीं दी है, लेकिन देखेंगे, बना लेंगे कुछ। इन्होंने कहा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इन्होंने कहा कि पी क्यू जो है वो एक्स के बराबर है, ये साइड है, एंगल नहीं है। क्यू आर जो है वो आपका एक्स प्लस 2 है, और पी आर जो है वो y के बराबर है। Which of the three angles of triangle PQR has the greatest degree measure? तो इसमें से बताना ये है कि अगर एक ट्रायंगल इस तरह कहीं बन रही है, ये भी अंदाजे से ही बनेगी। इस तरह हमें नहीं मालूम कि कौन सी साइड, क्योंकि x दिया हुआ है। ये P ले लेते हैं, ये Q है, और ये R है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि PQ जो है वो x है, ठीक। पी आर जो है ये आपका x प्लस 2 है, और ये y है, यूँ दिया हुआ है। प्रॉब्लम इस तरह बन रही है। अब इन्होंने कहा कि इसमें से ये बताइए कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो नहीं, हाँ, अब स्टेटमेंट भी तो हैं, अभी हमने स्टेटमेंट लिखे नहीं है। स्टेटमेंट वन जो है वो कह रहा है कि y जो है वो बराबर है x प्लस 3 के, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि x जो है वो हमारे पास 2 है। x अगर 2 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4। और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। इसी तरह होगा ना। तो x की वैल्यू अगर हम
यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें और यहाँ पर पुट कर दें। यहाँ कहाँ पुट कर दें? यहाँ हमने स्टेटमेंट 1 में पुट की है ये वैल्यू। तो स्टेटमेंट 1 में ये वैल्यू पुट की गई है, तब हमारे पास आंसर आया है कि सबसे बड़ी साइड जो है वो 5 है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका जो ऑपोजिट एंगल होता है वही ग्रेटेस्ट एंगल होता है। ये भी एक थ्योरम है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो हमारा ये वाला है। अब वो जितना भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, ना ये पूछा गया है। हमारा मसला तो ये था कि हमें साइड्स दी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई साइड दी हुई है, एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दी तो 5 आ गया ये, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। लेकिन हुआ क्या है कि हमारा जो एक्चुअल आंसर ABCD लाना है वो हमें इससे पता चल रहा है कि जब तक हम स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 में वैल्यू पुट नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है हमारा आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया जा रहा है, और जब दोनों स्टेटमेंट्स कंबाइन किए जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। इत्तेफाक यह है कि आज जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें आंसर जो है वो सी निकल रहा है। अच्छा, ये भी देख लीजिए, आपको अगर यकीन ना आता हो तो ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बावजूद भी आप ये देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 से अकेले आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, अकेले स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। अकेले स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के बाद जो हमारा आंसर बनता है वो है सी। तो इन दो प्रॉब्लम्स के साथ इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बनाऊँगा तो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।